अभिवादये। अत्र अन्तर्जालीयमाध्यमेन सरल संस्कृत वैयाकरणक्षेत्रे प्रसिद्धानां सर्वादिगणपठितानां शब्दानां शिक्षणकार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि। तो आइए आज हम यहाँ पर संस्कृत के सर्वादिगण में पठित शब्दों का अभ्यास करने जा रहे हैं। यानी कि जितने भी संस्कृत क्षेत्र में सर्वादिगण में पठित शब्द हैं उनका मैं रूपावली यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनमें पहले हमने पिछले 2 एपिसोड में अजंत पुल्लिंग के अंतर्गत स्थित सर्वनाम शब्दों के कुछ रूपों का अभ्यास करवाया था। अब यहाँ पर बाकी रहे हुए शब्दों का यथावत मैं क्रम से वर्णन करने जा रहा हूँ, उनका रूपावली दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है। यह एक शब्द संख्यावाची होने पर, यह एक शब्द जो है संख्यावाची होने पर नित्य एकवचन पर ही प्रयोग में मिलता है। यदि एक शब्द का यदि प्रयोग केवल संख्यावाची यानी कि एक आदमी, एक फल ऐसा अर्थ हो तो वह क्या होगा, एक वचन में ही प्रयोग होगा। क्योंकि एक का अर्थ दो अथवा बहु नहीं हो सकता है, एक यानी कि एक ही होता है। तो इसलिए एक शब्द जब संख्यावाची होगा तो तब क्या होगा, नित्य एक वचन होगा। तो नित्य एक वचन होगा तो सर्व शब्द के जैसे क्या होता है, सर्व शब्द में सर्व शब्द के प्रथमा से लेकर सप्तमी पर्यंत इस तरह का रूप होगा, ठीक उसी तरह का एक शब्द का भी यहाँ पर रूप होगा। देख सकते हैं आप, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन् वचन होगा। यदि संख्यावाची नहीं भी हो सकता है, ऐसा जिज्ञासा होने पर हम कहते, यहाँ पर एक श्लोक है कि संस्कृत के शब्दकोशों पर एक श्लोक है कि एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायाञ्च प्रयुज्यते। इस कोश के इस श्लोक के नियमानुसार एक इस शब्द का केवल संख्या अर्थ पर ही प्रयोग नहीं होता है। अन्य अथवा प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण अथवा समान अथवा अल्प यानी कि थोड़ा, ऐसा अर्थ पर भी एक शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। इसलिए जब एक शब्द का संख्यावाची न होकर प्रधान, अल्प आदि, समान आदि अर्थ हो तब कैसा रूप होगा, तो उसका रूप हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तब उसका रूप द्विवचन और बहुवचन पर भी मिलेगा। तो आइए द्विवचन और बहुवचन पर कैसा रूप मिलता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकः, एकौ, एके, एकम, एकौ, एकान, एकेन, एकाभ्याम, एकैः, एकस्मै, एकाभ्याम, एकेभ्यः, एकस्मात्, एकाभ्याम, एकेभ्यः, एकस्य, एकयोः, एकेषाम्, एकस्मिन्, एकयोः, एकेषु, हे एक, हे एकौ। संख्यावाची से पृथक हो यानी कि संख्यावाची अर्थ न होकर दूसरा अर्थ का वाचक हो तब ऐसा प्रयोग मिलेगा। तो अब आता है यहाँ पर क्रम में प्रथमा शब्द। प्रथम शब्द का जो है इसका अर्थ पहला अर्थवाचक, प्रथम अर्थ यानी कि पहला अर्थवाचक पूर्व शब्द, पहला अर्थ ऐसा अर्थ वाला पूर्व शब्द की रूपमाला यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे और पूर्वाः,
एक वचन के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन पर दो रूप बनते हैं, पूर्वे, पूर्वाः। इसी तरह से पूर्वम, पूर्वौ, पूर्वान्, पूर्वेण, पूर्वाभ्यां, पूर्वैः, पूर्वस्मै, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वाभ्यां, पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषां, पूर्वस्मिन्, पूर्वे, पूर्वयोः, पूर्वेषु। हे पूर्वः, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वाः। यानी कि प्रथमा के बहुवचन पर और संबोधन के बहुवचन पर समान रूप और पंचमी के एक वचन पर और सप्तमी के एक वचन पर पृथक पृथक रूप। यानी कि एक जगह पर पंचमी के दो रूप में एक रूप राम शब्द की तरह, एक रूप सर्व शब्द की तरह, सप्तमी पर भी एक रूप प्रचलन में मिलते हैं। तो इसी तरह दूसरा आदि अर्थवाचक पर शब्द, यानी कि पर शब्द जो है उसका दूसरा आदि अर्थ हो तो कैसा रूप होगा? तो परः, परौ, परे, पराः, परम, परौ, परान्, परेण, पराभ्यां, परैः, परस्मै, पराभ्यां, परेभ्यः, परस्मात्, परात्, पराभ्यां, परेभ्यः, परस्य, परयोः, परेषां, परस्मिन्, परे, परयोः, परेषु। हे पर, हे परौ, हे परे, हे पराः। इस पूर्व शब्द की तरह ही प्रथमा के बहुवचन और पंचमी के एक वचन, सप्तमी के एक वचन, संबोधन के बहुवचन पर भिन्न भिन्न रूप मिलेंगे, अलग अलग दो दो रूप मिलेंगे। इसी तरह अवर शब्द यानी कि न्यून अर्थ, अवर का अर्थ न्यून यानी कि कम, ऐसा अर्थ जब हो तो अवर शब्द का रूप सर्व शब्द की तरह और कहीं पर पृथक मिलेंगे। तो इसका अर्थ छोटा ऐसा भी अर्थ होता है, वह मुझसे छोटा है ऐसा अर्थ में भी अवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि छोटा अर्थ अथवा न्यून अर्थ, ऐसा अर्थ होने पर अवर शब्द का प्रयोग मिलता है। तो देखिए कैसा है इसका रूपावली। अवरः, अवरौ, अवरे, अवराः, अवरम, अवरौ, अवरान्, अवरेण, अवराभ्यां, अवरैः, अवरस्मै, अवराभ्यां, अवरेभ्यः, अवरस्मात्, अवरात्, अवराभ्यां, अवरेभ्यः, अवरस्य, अवरयोः, अवरेषां, अवरस्मिन्, अवरे, अवरयोः, अवरेषु। हे अवर, हे अवरौ, हे अवरे, हे अवराः। इस तरह से न्यून अर्थवाचक अवर शब्द का रूपावली यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से दक्षिणा शब्द यानी कि दाहिना ऐसा अर्थ वाला दक्षिणा शब्द का रूपावली अब मैं यहाँ पर प्रकट करने देने जा रहा हूँ। दक्षिणः, दक्षिणौ, दक्षिणे, दक्षिणाः, दक्षिणं, दक्षिणौ, दक्षिणान्, दक्षिणेन, दक्षिणाभ्यां, दक्षिणैः, दक्षिणस्मै, दक्षिणाभ्यां, दक्षिणेभ्यः,
दक्षिणस्मात्, दक्षिणात्, दक्षिणाभ्यां, दक्षिणेभ्यः, दक्षिणस्य, दक्षिणयोः, दक्षिणेषां, दक्षिणस्मिन्, दक्षिणे, दक्षिणयोः, दक्षिणेषु, हे दक्षिण, हे दक्षिणौ, हे दक्षिणे, हे दक्षिणाः। यानी कि सिर्फ यहाँ पर पूर्व शब्द पर शब्द की तरह समान प्रथमा संबोधन के बहुवचन पर भिन्न रूप और दक्षिण शब्द के बाद अब हम आपको अपरा शब्द यानी कि दूसरा दूसरा अर्थ वाला अपरा शब्द का रूपावली देने जा रहे हैं। आप इसका रूपावली आप देख सकते हैं। अपरः, अपरौ, अपरे, अपराः, अपरम, अपरौ, अपरान, अपरेण, अपराभ्याम, अपरैः, अपरस्मै, अपराभ्याम, अपरेभ्यः, अपरस्मात्, अपरात्, अपराभ्याम, अपरेभ्यः, अपरस्य, अपरयोः, अपरेषां, अपरस्मिन्, अपरे, अपरयोः, अपरेषु, हे अपर, हे अपरौ, हे अपरे, हे शब्द का रूपावली यहाँ पर दिया गया। अब उत्तर शब्द यानी कि उत्तर का अर्थ अगला अर्थ। ऐसा अर्थ जब हो तब उत्तर शब्द का रूप ऐसा प्रयोग में मिलता है। उत्तरः, उत्तरौ, उत्तरे, उत्तराः, उत्तरम, उत्तरौ, उत्तरान्, उत्तरेण, उत्तराभ्याम, उत्तरैः, उत्तरस्मै, उत्तराभ्याम, उत्तरेभ्यः, उत्तरस्मात्, उत्तरात्, उत्तराभ्याम, उत्तरेभ्यः, उत्तरस्य, उत्तरयोः, उत्तरेषां, उत्तरस्मिन्, उत्तरे, उत्तरयोः, उत्तरेषु, हे उत्तर, हे उत्तरौ, हे रूपावली यहाँ पर दिया गया। अब अधर यानी कि नीचा, नीचा वाला अर्थ ऐसा हो तो अधर शब्द का रूप इस तरह से प्रयोग में हमें मिलता है। अधरः, अधरौ, अधरे, अधराः, अधरम, अधरौ, अधरान्, अधरेण, अधराभ्याम, अधरैः, अधरस्मै, अधराभ्याम, अधरेभ्यः, अधरस्मात्, अधरात्, अधराभ्याम, अधरेभ्यः, अधरस्य, अधरयोः, अधरेषां, अधरस्मिन्, अधरे, अधरयोः, अधरेषु, हे अधर, हे अधरौ, हे अधरे, हे अधराः। इस तरह से अधर शब्द यानी अधर शब्द का रूपावली यहाँ पर दिया गया। तो अजंत सर्वनाम यानी कि अ आ आदि अंत में हो, भवेल वर्ण अंत में हो, इस तरह के सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत यहाँ पर हमने आपको 8-9 करीब सर्वनाम शब्दों का रूपावली दिया। इसका आप भरपूर उपयोग करें, इसका अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको संस्कृत के ज्ञान के लिए, संस्कृत के शब्दों का रूपावली के लिए सरल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।